चलिए, तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, इस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट पोजीशन। कॉन्केव मिरर आपके सामने जो इंटरनली पॉलिश्ड होता है, जिसमें आप अपना चेहरा निहारते हो और बोलते हो वाह क्या स्मार्ट इंसान है, ठीक है, बस बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाल को ऐसे देख करके आप जमाते हो, लेकिन वो कॉन्केव मिरर में पॉसिबल, क्योंकि क्लियर इमेज किसके यहाँ दिखती है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में। भावनाओं में गई, प्लेन मिरर में। क्लियर इमेज किसमें दिखती है, प्लेन मिरर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि कॉन्केव मिरर है और उसके अंदर 6 केसेस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूँ, तो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट पहले केस में कहाँ आ गया, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट आया तो कैसा आया कि एक रे ऑफ लाइट ऐसी आई टकरा करके ये पलट गई, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसी आई और टकरा करके यहां से पास हो गई, टकरा करके यहां से पास हो गई। तो मेरी बात को ध्यान देखना, एक रे ऑफ लाइट ये आई 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 आ जा, और आई 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 आ जा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ले कलर मैच करके, ये जो पॉइंट है यहां पर क्या मिला, इसका सिर, जिसको डिफाइन किया ए डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, और यहां पर क्या मिले, इसके पैर, और इसको क्या बोला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तो इमेज एट फोकस। अब फोकस पर जो इमेज मिली वो कैसी इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इतनी छोटी कि उसको क्या ही देखे बेटा, ऐसा इतनी छोटी हो गई इमेज। तो यहाँ पर इमेज कैसी, हाईली, और फिर कैसी बन रही है, रियल, और कैसी बन रही है, उल्टा सिर, उल्टी इमेज बन रही है, मतलब सिर नीचे और पैर, और ये कहां पर फोकस बन रही होगी, कहानी पूरी। अब दूसरा वाला केस ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने, बियॉन्ड, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका नाम क्या है, एड ए, और इस जे क्या बोलेंगे इसको। अब यहां से इससे क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, टकराई, टकराने के बाद में कहां से पास हो गई, और दूसरी रे ऑफ लाइट इसके अंदर कहां से पास करी थी अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी रे ऑफ लाइट पास हुई, ये गई। तो एक रे ऑफ लाइट का ये रास्ता आई 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 आ जा, और दूसरी रे ऑफ लाइट इस रास्ते से गई, तो हमको पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी वो पलट के भी, तो ये दोनों लाइट जहां टकराई वहां पर सिर मिलता है, जैसे कि ए डैश, ठीक है। और दूसरी तरफ यहां पर ए डैश मिला, कहां गया यार, क्या है ये बदतमीजी, चल नहीं रहा। यहां पर क्या पॉइंट मिला, ए डैश, तो यहां पर क्या मिलेगा, और यहां पर क्या मिला आपको, क्या मेरी बात सभी को क्लियर समझ में आई आई आ जा, आ गई पक्का। तो यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इसके अंदर इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन एंड, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा कैसा होगा, हाईली तो नहीं होगी लेकिन डिमिनिश्ड तो होगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसमें कैसी होगी, तो ये तो पिक्चर में अधिकतर बनेगा ही सही कॉन्केव मिरर में कि इमेज कैसी बन रही है, रियल और, क्या मेरी बात सबको समझ में तो नहीं आ रही है। तो ये दो केस हो गए, एक ऑब्जेक्ट कहां था और एक कहां हो गया, इन्फिनिटी के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ, ये दोनों क्लियर सभी को 100%। अब देखना तीसरी पिक्चर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये ऐसे ही बनेगा कुछ, और ये ऐसा बनेगा कुछ। यहां पर जो पॉइंट मिलेगा उसका नाम क्या है, यहां पर जो पॉइंट मिलता है, यहां पर जो पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया इनने गुस्से में आके, ये यहां रख दिया। अब यहां रखा तो रे ऑफ लाइट ऐसी ट्रेवल करेगी, रे ऑफ लाइट कैसी ट्रेवल करेगी, यहां पर ये गई रे ऑफ लाइट, ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी, सबको क्लियर है। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी, टकराने के बाद में कहां से पास हो गई, ठीक है। जैसे अब मेरी इमेज यहां पर आना चाहिए थी, मेरी इमेज इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे बनाना ही है, ठीक है, यहां बनना चाहिए इमेज, तो इसको ऐसा गिराया और ये ऐसा, ठीक है, अब बन गई। तो यहां पर क्या बन रही है इसकी, तो ये बन गई इसकी इमेज,
ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ए बी, ये ए ये, तो यहां पर क्या मिलेगा, क्या मेरी बात सभी समझ में आई, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, सब कहाँ पूछो। कर्वेचर है ही नहीं, सिर्फ इतना सा आर्क कटा हुआ है, चम्मच ऐसा कांच ऐसा कटा हुआ है, उसके सामने हम खड़े हो गए थे हाथ बांध के स्टाइल में, तो हम जैसे हाथ बांध के स्टाइल में खड़े हुए तो सामने तो कांच है ना कर्व वाला, वो सर्कल थोड़ी है, वो तो था उसके अंदर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उसकी कितनी दूरी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे कितनी दूरी पर आएगा, उसको अगर कंप्लीट कर देते हैं अपन, पूरा स्फेरिकल कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर आएगा, पोल वहां पर आएगा और उसके बीच में कहीं फोकस आएगा, और उससे हम पीछे खड़े हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन फोकस, बियॉन्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे इसमें, समझ में आ रही बात। हाँ रियल है, इमेज बन रही है, नहीं रियल है, अगर उसको कंप्लीट करोगे तो वही उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। हाँ वहाँ पर आपको इमेजेस दिखेंगी, अगर आप इंदौर जू में जाओगे तो वहाँ पर एक मिरर का हाउस है, ठीक है, उसमें तुम सिर्फ घूम के आ गए, अब जाना, ठीक है, अब जाओगे ना अगर वहाँ पे तो मिरर के हाउस में तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर तुमको दिखेगा कि जैसे तुम पास जा रहे हो कॉनकेव मिरर के, वैसे वैसे इमेज बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही, बड़ी फिर धुंधली हो जाएगी क्योंकि तुम फोकस से पहुँच गए हो, फिर और आगे पहुँचोगे तो अब जो तुम उल्टे बन रहे थे ना, उल्टे दिख रहे थे वो सीधे दिखने लग जाओगे, तो मतलब तुम फोकस और पोल के बीच में आ गए हो, ठीक है, अब जाओगे दिमाग भी लगाना थोड़ा सा, ठीक है, तो मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ूँ, तो यहाँ पर सबको समझ में आया, अच्छे डाउट्स से, आपके डाउट्स एक बार की आपके क्वेश्चन अगर आप मन में हेजिटेशन नहीं रखते हो तो पता नहीं कितने लोगों के लिए कब तक हेल्प करेंगे इस वीडियो के फॉर्म में। ये वीडियो बनाने का टारगेट यही है कि बच्चे यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर प्ले स्टोर पर अभिज्ञा एजुकेशन ऐप के थ्रू एजुकेशन को बड़ी आसानी से ले सकें। बहुत सारा कंटेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपन अपलोड करेंगे, कोई चार्ज नहीं, तो वो आपके लिए, आपके डाउट बड़े फायदेमंद रहेंगे उन लोगों के, इसलिए पूछो। तो यहाँ पर समझ में आया, तो ये देखो ये इंसान कैसा खड़ा हुआ दिख रहा है हमको, दिख रहा है सभी को, ये इंसान कैसा खड़ा हुआ है, उल्टा खड़ा हुआ है, तो इस इमेज को क्या बोलेंगे हम, इमेज कैसी बनी, पहली तो रियल और कहां पर बनी, ऑन सेंटर ऑफ और सेम साइज ऑफ, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उस साइज की इमेज तभी मिलेगी जब वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ, तो ही वो उसी साइज की मिलेगी, नहीं तो नहीं तो नहीं तो, क्या सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में आता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अब आगे बढ़ते जा रहे हो, देखो आप, तो आप कहां आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और के बीच में आ गए ना। अब ये आपकी लाइन है, ये वाला पॉइंट है पोल, ये वाला पॉइंट है फोकस, और ये वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप कहां आ गए, आप आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच में, तो ये यहां पर हो आप, ये आपकी लोकेशन है, ठीक है। अब अगर ये आपकी लोकेशन है इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया, यहीं पे हो ना आप। अब रे ऑफ लाइट इसमें से ट्रेवल करेगी, तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसी जाकर के कहां से चले गई, ठीक है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, तो दूसरी रे ऑफ लाइट इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट यहां पर है बिल्कुल, तो सेकंड वाली रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से पास होगी इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, कहां से पास हो गई, तो पहले रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, ध्यान देना सभी, पहले रे ऑफ लाइट आगे जाएगी, लेकिन उसका रास्ता कौन सा है, तो टकरा के भी इसी रास्ते से पलटेगी और कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, सबको समझ में ही बात। तो पहले रे ऑफ लाइट यहां से किधर गई और फिर टकरा के वापस से, क्योंकि वो रास्ता जब देखा गया कि ऐसा क्यों हुआ, सरप्राइज हो गए लोग, शॉक्ड हो गए, अफरा तफरी मच गई, तो जब पता चला तो मालूम पड़ रहा कि वो रास्ता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रास्ता ऐसा 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 कहीं का भी हो, अगर वहां कांच रख दिया जाए
तो लाइट पलट जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? 100%। तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देखा गया कि इमेज तो कहां बन रही है, यहां पर। अब ये क्या है, उसका सिर ए डैश, और ये क्या है, उसके पैर। तो सबको दिख रहा है? तो ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, रियल एंड उल्टी इमेज बन रही है, दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे उल्टी इमेज है दोस्तों क्या बोलेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा क्या आ गया इसके अंदर, लार्जर देन साइज ऑफ, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं इसको? तो ये इमेज कैसी बन गई, मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी इमेज बन रही है इस केस में। क्लियर है? तो यहां पर जब आप देख रहे हो तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, यहां तक सबको क्लियर है? आपने एक चीज नोट करी क्या, आप जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहे हो, पहले इन्फिनिटी पे थे, अब मिरर के पास आ गए, वैसे वैसे इमेज पहले फोकस पे थी, अब इधर आ रही। मतलब आप मिरर के नजदीक जा रहे हो तो इमेज मिरर से दूर भाग रही है, क्योंकि इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर ही है। और प्लेन मिरर में इमेज बिहाइंड, प्लेन मिरर में इमेज, और ये वाले मिरर में इमेज। तो जैसे जैसे आप पास जाओगे वैसे वैसे इमेज, तो ये चलेगा, ठीक है सभी को, ये वाला भी। तो आपको ये डांस की स्टेप भी आ गई। अब कोई नहीं बोलेगा मैं टीचर्स डे पे डांस नहीं, सोच लेना बेटा मैं छड़ी लेके घूमूंगा टीचर्स डे पे, मैंने बोला नाच, तो बस मना मत कर देना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे जैसे आप पास जा रहे हो इमेज क्या हो रही है, आप पास जा रहे हो इमेज क्या आ रही है, तो आप पास जाओगे तो इमेज, ध्यान आ गया, ठीक है, आप पास जाओगे इमेज, ठीक है। चलो लिफ्ट करा दे। अब आगे बढ़े, ये वाला भी वही केस है। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट एट, अभी इमेज फोकस से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अब कौन फोकस पे पहुंच गया, हर किसी के दिन आते हैं, इसके भी आए। ये कहां पे पोल, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या रख दिया आपने, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रख दिया, ये क्या है ये क्या है, ये गया और यहां से, तो ये क्या है इसका, एक रास्ता, दो गाड़ी, समझ में आई बात? तो ये क्या है इसका रास्ता, लेकिन ये तो एक ही है, दूसरा वाला कहां गया, तो दूसरा वाला कौन सा जाएगा, ये रहा दूसरा वाला। ये रे ऑफ लाइट गई, टकराई, और टकरा क्या हो गया, क्योंकि पता चला कि ये किसका रास्ता है। अब इसको इधर भी आगे बढ़ा लो या इधर आगे बढ़ा दो, ठीक है, उधर आगे बढ़ा लो या इधर आगे बढ़ा लो, कहां इमेज बनेगी, तो इमेज फॉर्म्ड एट, स्पेलिंग चेक कर लेना, और कैसी आएगी, रियल और इन्वर्टेड। इमेज तो अभी वही है, बन रही है, लेकिन दिख क्यों नहीं रही है, हाईली इनलार्ज्ड है, हाईली। अब इन्फिनिटी किसको कहते हैं, हाईली इनलार्ज, मतलब मैं तुमको बताता हूं कि तुम सभी ने एक लेजर लाइट देखी होगी, सबने देखी है, वो बच्चों खेलने की जो आती है, और वो लेजर लाइट को ऐसे लेकर के अपने दीवार बनाया तो भूत की मुंडी बन जाती है, देखा होगा, एक बार तो खरीदी होगी मेले में से, कि तुम इस सुख से दूर रह गए, दूर रह गए, अरे यार यही तो तकलीफ है, उस सुख से दूर हो जाओ तो दुनिया भर के सुख तुम्हारे पास आ जाएंगे, इस सुख को छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा उस पर डालते ना इमेज, हंसना है तो ऐसे ही, हंसा ही नहीं आदमी, 3 दिन से नहीं हंसा है, लेकिन उसके ऊपर आंसू आंसू निकाल के हंस रहा है, ओ माय गॉड इतना खुश है जैसे, बाकी है वे, लेकिन उसके ऊपर तो माय गॉड इतना लगता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया खुश इंसान यही है। नहीं, दुनिया उसके अंदर घुस गई, तो उससे बाहर निकलो, तो एक लेजर लाइट आती है, उसके आगे आपने भूत की मुंडी लगा दी। अब भूत की मुंडी का दीवार लगा दी, बच्चा डर जाता है, घर के अंदर लाइट बंद कर, छोटा बच्चा मजे लो उसके, तो डर जाएगा लेकिन आप यही सोचो कि उस छोटे बच्चे को डराने के लिए तो अपन को पास दिखाना पड़ेगा, है ना। अब अगर
अगर सामने दीवार है कम से कम 100 फीट दूर, अब आपने दीवार के ऊपर उसको दिखाया, क्या भूत की मुंडी बनेगी? लेकिन लाल लाल दिखेगा, लेकिन भूत की मुंडी, क्योंकि इमेज कैसी हो गई? ब्लर। इमेज कैसी हो गई? क्लियरिटी। लेकिन भूत की मुंडी वहां बन रही, लेकिन क्लियर। तो इमेज है रियल और इन्वर्टेड, लेकिन हाईली इनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, तो वो आपको क्लियरिटी शो, क्लियरिटी शो। ये पिक्चर में हीरो है, तो यही बात, तो उससे निकलोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, रोते भी लोग उसमें, और रोए हुए कुछ नहीं, खाना खा रहे थे बता रहे, घर वाले बोल रहे खाना खा रहे और उसके ऊपर, मतलब मन रोता है क्या? मन ही रोता होगा ना, मन दुखी है, मन खुश है, वीडियो डाल देते हैं आजकल, मन पूरा उस पर चल रहा है, नहीं पूरा जीवन वैसा उस पर, अंदर से खुश रहते होंगे। जैसे एकदम आते ना हंसते, देखा लोग आती है कोई इमेज तो आंसू निकल रहे हैं ऐसे, इतनी जोर जोर से हंसी आ रही है, तो अंदर से हंसते हैं, लिटरली वहाँ हंस रहे होते हैं वो, अंदर से हंस रहे होंगे, मुझे लगता नहीं, इतना तो संभव नहीं है क्या। और आजकल तो नई और आ गए जरा एनिमेटेड वाले ना, वो तो आदमी ऐसा करके एकदम जोर जोर से भी हंसता है, गिर गिर के भी हंसता है, काफी खुशी है अंदर मन में, दुख भी बहुत है? चल, तो देखो कभी उससे बाहर निकलो, तो देखो जीवन कैसा, देखो जरा थोड़ा टाइम निकालो कभी हमारे लिए भी ऐसा कर। घर वालों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? पापा मेरी बात हो जाती है महीने में 1-2 बार। अगर यही तुम बाहर रहने चले जाओ तो 50 बार बात हो जाए, क्यों? दिन भर तो मोबाइल पे, वो भी मोबाइल पे। लेकिन अभी क्या है कि वहीं सामने सोफे पे वो मोबाइल पे, इधर कुर्सी पे मोबाइल पे, सारी खुशियां तो मोबाइल के उस पे आ रही है, क्यों? ग्रुप पे गुड मॉर्निंग, ऐसा बिल्कुल दिल से गुड मॉर्निंग विश करते हो। तो आप सुबह मोबाइल चला लो, आप चला लो सुबह मोबाइल, ऐसा लगेगा ज्ञान का भंडार बढ़ रहा हो। और सुबह जिस इंसान ने बहुत तारीफ करी होती किसी चीज की, शाम को मना करता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया धोखा है, धोखा है। पता नहीं दिन भर में कौन धोखेबाज आदमी मिल गया उसको, क्या इतना दुख अपने लगता था घर वालों ने परेशान कर रखा उसका, बाद में अगले दिन फोटो आता घर वालों के साथ में। ले, बहुत कंफ्यूजिंग है ये सिस्टम है, बहुत ध्यान से। चलो अगले पे आते, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोकस तक तो ले आए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए अपन? बिटवीन फोकस एंड, ये लास्ट केस है ये, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, सही है। ये यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? बिटवीन, ये आ गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स आ गए ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। इसकी लाइट रे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरी वही फोकस, एक तो ये पास हो गई और एक ये पास हो गई, ठीक है। इसकी लाइट रे ये 2 लोकेशन से पास हुई, पहली तो वही आई, इधर तो इन्फिनिटी जाएगा, कुछ नहीं होना जानना, इधर की तरफ गया और पलट गया, अपन को ये क्या हो गया। लेकिन अब अपन हो गए तो होशियार, अगर जाके पलटा तो अपन ने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन है, जरा जान दे इसको, और जो देखा तो आगे जाकर के वो कहां से निकला, देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने जनरल लाइट को चुंबक की तरह खींच लेता है। बेटा बोल मेरा पानी प्यास तेरे को लगी, वाह बेटा वाह, पानी तो पीते रहना चाहिए, पिया कर। चल आगे बढ़े, अब ये रे ऑफ लाइट को आगे बढ़ाया, ये रे ऑफ लाइट को भी, तो किसी एक पॉइंट पे क्या होगा ये, लेकिन क्या मिले हैं कि मिलाया है? मतलब जबरदस्ती करी गई है कि हाथ मिलाओ दोस्ती कर लो। मन में दोस्ती है क्या? मन में तो लाल कलर टमाटर वाला नहीं आता, एक इमेज डालते हैं लोगों गुस्से वाली, वो है। लेकिन सामने की तरफ कौन सा वाला आ रहा है, वो इमोजी नहीं आते, वो इसमें आंसू निकलते खुशी के हंसने वाले, वो हैं। तो ये वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल है, बस यही समझ जाओ कि वो मोबाइल की दुनिया वर्चुअल है, तो जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उसको वर्चुअल नहीं मान रखा, उसको क्या मान लिया, और जो चल रहा है वो थोड़ी जल्दी भेजो घर, हमको पता है हमारा ग्रुप पे मीटिंग है, लो कौन सी वाली, सब इकट्ठा होंगे वीडियो कॉल पे, ठीक है। चल आगे बात करें। गुस्सा तो मेरे को जब आता है, जब जन्मदिन का होता है तो लोगों केक भेज देते हैं फोटो वाला, थप्पड़ मार दूंगा मैं। ये केक लाते तुम मेरे लिए, काय की दोस्ती, काय की रिश्तेदारी, लेकिन क्या करें, अपने को रिपोर्ट। थैंक यू सो मच, नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इट ऑल द टाइम।
all the day and ups and down of my life when you supported me. It's quite honor to be a friend and family like you. और अपन भी हाथ देते बिल्कुल जमा जमा के आ जा मैदान में, और वो बोलते पार्टी, और अपन तो तैयारी करते उसका तो दे टॉफी चॉकलेट इसके उसके फोटो इतने डाल दो, बलून बलून सब वहीं लगे, घर में कुछ नहीं, घर में अपन टीवी देख रहे हैं। क्या ऐसा माहौल बना दो एकदम, लोग लगे जन्मदिन यही मन रहा है, इसी ग्रुप पे आज जन्मदिन है ना, वो खाने लायक चीज भेज पाते ना अपन, सब वर्चुअल है। वर्चुअल से ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, तो रियल वर्ल्ड में जियो, चलाओ मोबाइल फोन, लेकिन दिन में आधा 1 घंटा बस है, इतना हमारा वार्म अप होता है। इसके बाद तो चालू करते हैं कि अब आजा बेटा। तो यहाँ पर इमेज बनी, तो यहाँ पर क्या आया, ये पहली इमेज है, तो देखो आप उल्टी नहीं सीधी बन गई है। कैसी बन गई इमेज, सबको दिख रही है? तो ये इमेज कैसी बन गई यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप बोले तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड किसके, मिरर। कैसी इमेज बनी, ठीक है चले जा, घर दे दे चाबी। वर्चुअल एंड ठीक है, और एनलार्ज्ड, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड इमेज। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, बी लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट और बिहाइंड द। अब अगर ये 6 केसेस आपको याद होते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, लेट्स, ये सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लेता हूं और मैं उन क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाता हूं, देखो आप कैसे क्वेश्चन को ऐसे सिर्फ सॉल्व करने की काबिलियत होना चाहिए, बाकी आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या क्या आना चाहिए। मान लेते हैं कि फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये डबल होता है, डबल होता है तो कितना हो गया, सबको समझ में आ गया अच्छे से पे। अच्छा, फिर उसने बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, यू से। प्लस माइनस की बातें बाद में बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो ये वाला केस है, इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को। तो v की वैल्यू मुझे बताओ, v की वैल्यू ग्रेटर देन 20 आएगी या लेस देन 20 आएगी या इक्वल टू 20 आएगी, ठीक है, जो भी आएगी, लेकिन आएगी तो इससे बड़ी, ठीक है। मान लो एक और केस लेता हूं मैं, यही क्वेश्चन है, एक और केस की u की वैल्यू ले लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर। अब बताओ कि इसके अंदर v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू बिहाइंड द मिरर, तो v की वैल्यू पहली बात तो पॉजिटिव आएगी, और बाकी सब में v की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव और बिहाइंड द मिरर, क्यों, क्या, कैसे, कब, किसके कारण क्या हो गया, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मिल जाएगी आपकी वैल्यू, पकड़ हो गई कि सही कर रहे हैं, अगर नेगेटिव आएगी तो गलत कर रहे हैं और पॉजिटिव आई तो आना भी चाहिए था। राजकुमार समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला केस, 10, 20, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब बताओ v की वैल्यू क्या आएगी। अब 25 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट, तो ये वाली पिक्चर है, तो जो इसकी जो इमेज है वो तो यहाँ, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बनेगा, बीच में कहीं पर, बीच में, वो निकाल लेंगे अपन। लेकिन मुझे बताओ अगर बीच में कहीं पर बनेगा अगर, तो ये वैल्यू 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसका v कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसका v कैलकुलेट करूं, तो जो v की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी और लेस देन क्या हो जाएगी। सब एग्री करते हैं इस बात से, समझ में आ रही बात सभी को। तो ये इसके अंदर होएगा, मेरी बात सबको क्लियर होगी आई थिंक, 100% क्लियर है। तो ये आपको पहले ही पता चल गया ना, वो प्रैक्टिस करते करते तो आ ही जाएगा एक दिन, एक ना एक दिन तो प्रैक्टिस करके सब सीख ही जाएंगे। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए, आपको समझ में ये आना चाहिए इसके अंदर कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे और क्वेश्चन होता कैसे, ये आपको पकड़ में आ जाए, कर गए आप सवाल, समझ में आ रही बात। और ये आपको उन 6 केसेस से ही आएगा। तो इन 6 केसेस को न सिर्फ याद करो, बल्कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज,
और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे और आंसर वहीं के वहीं ट्रेस हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो मुझे बताइए इसके अंदर कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, एंड थर्ड वन इज ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ दिस डेटा। मतलब आपको जो यू दिया है, एफ दिया है, जो डेटा आपके पास है उससे आपको फिगर बनाना है। तो अगर ये फिगर क्लियर है तब तो फिगर बना पाएंगे, अगर ये फिगर क्लियर ही नहीं है तो काय का फिगर और कौन बनाएगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप इसको प्लॉट कर पाए। तो इसलिए इन 6 केसेस को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इनके और बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके का और भी वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो। अगर आप ऐप पे देखना चाहते हैं कंटेंट को सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइज फॉर्म में तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप बड़ी आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बी जिद्दी एंड बी पैशनेट। बाय। सभी को क्लियर है यहाँ पर 100%? नोट डाउन कर लीजिए।